So very good evening to all of you. So in the previous class we have studied about the how many number of atom in the unit cell present. That is, in simple cubic unit cell there is a one atom by their corners, and in BCC there is only two atoms present in unit cell and four atoms in the face centered cubic unit cell. So today we will discuss about the what is the relation between edge length, radius of atom and neighboring distance. So first of all I will tell you that what is the meaning of the neighboring distance, edge length and radius of atom. So let us find out. That is, suppose that this is a simple cubic unit cell. This is a simple cubic unit cell. So there is a atom, this is atom, and this atom have their radius, that is this radius is equal to r, and this is and this is edge length. This is edge length. This is edge length of the unit cell, and this is the radii of the atom. This is the radii of atom, and the meaning of neighboring distance is that दो ऐसे एटम जो सबसे पास हों और उनके सेंटर से सेंटर की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेबरिंग डिस्टेंस कहते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नेबरिंग डिस्टेंस एंड दिस इज डिनोटेड बाय द d, and this is called as neighboring distance. This is called as neighboring distance. This is called as neighboring distance, and this is the edge length and this is the radii of atom. So now we will discuss about the relationship between radius of atom, edge length and neighboring distance in case of all the unit cell. That is simple cubic unit cell, body centered unit cell and face centered unit cell. तीनों में हम लोग अब edge length, radius of atom और नेबरिंग डिस्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. और ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1 नंबर का भी प्रश्न बनता है और इससे 2 नंबर के भी प्रश्न बन सकते हैं. हो सकता है ये आपके 3 नंबर के प्रश्न भी पूछा जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन. तो हेडिंग हम लोग की क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन, दैट इज relationship between the radius, that is r, radius edge length, that is a, and that is neighboring distance. Neighboring distance, and that is denoted by small d. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक के केस में इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे. तो सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर होता है मैं ये पहले क्लास में आपको करा चुका हूँ. एक क्लास में मैंने आपको बताया थी कैसे इसमें एटम कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में. तो लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप. तो सपोज दैट देयर इज a one atom placed at this corner and there is another atom placed at this corner. तो इसमें सभी कॉर्नर पे एटम होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है. तो मैं सिर्फ 2 एटम लेके चल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक में. एक एटम आपका यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, और ये एटम एक दूसरे से टच होंगे. तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज रेडियस आर. सो वी कैन से दैट इज ए बी इक्वल टू 2r. ए बी इक्वल टू कितना होगा, 2r होगा. तो ए बी इज इक्वल टू 2r, और यही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, नेबरिंग डिस्टेंस. तो d इज आल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r. और एज लेंथ हमारी यही एज लेंथ भी है, तो a इक्वल टू आल्सो 2r. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू कितना, 2r. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a, d एंड 2r फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट
cell. Now we will find out the relationship between the A, D and R for the body centered and face centered unit cell. ठीक है. सो ये दूसरा नंबर पे आपका आएगा फेस सेंटर्ड. निकाल लेते हैं पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, आपका एक क्यूब होगा जिसमें एटम कहाँ कहाँ प्लेस्ड होते हैं, कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं, उसके साथ साथ कहाँ पे उपस्थित होते हैं, उसके फेस पे उपस्थित होते हैं. तो एक एटम मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका क्या है, कॉर्नर का एटम है, और ये आपका बॉडी के ये आपका फेस, ये जो अपर फेस है, ये फेस आपका इसके बीच का एटम है, और नेक्स्ट आपका एटम आपका इस कॉर्नर पे उपस्थित होगा. तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सभी गोले जो होंगे, एटम होंगे, ये सभी सेम साइज के होंगे. आप एक एग्जैक्ट सेम बनाएंगे. तो ये जो आपका, तो ये कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का एटम है, और ये आपका इस फेस का एटम है. तो इससे यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये कितना होगा, आर होगा. ये कितना होगा, आर होगा. ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर होगा. तो अगर इसको मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को सी दे देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू 4r, ए बी इक्वल टू 4r. और इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम उपयोग करें यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि ये एज लेंथ है आपका. ए सी क्या है, एज लेंथ है. और बी सी क्या होगा आपका, ये भी एज लेंथ होगा. बी सी भी क्या होगा, एज लेंथ होगा. तो ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2a स्क्वायर. सो ए बी इक्वल टू √2a, ए बी इक्वल टू √2a. और इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन मान लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that AB is equal to √2a and that is equal to 4r. It implies that A is equal to 4r divided by √2. और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 into 2r and divided by √2. √2 क्या होगा, कैंसिल होगा. तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 2√2r. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r. a इक्वल टू 2√2r. लेकिन हमें अभी यहाँ पे एक और रिलेशन निकालना है, किसके बीच, d का इनसे क्या रिलेशन होगा. तो d क्या था, मैंने बताया था कि दो ऐसे एटम जिनके बीच की सबसे कम से कम दूरी हो. तो चाहे ये दोनों एटम ले लिए जाएं और चाहे ये दोनों एटम ले लिया, तो इनके बीच सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी होगी, 2r के बराबर होगी. तो इसका मतलब हमेशा d इक्वल टू कितना होगा, 2r होगा. d इक्वल टू 2r होगा. ठीक है, d इक्वल टू 2r. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a और r, तो यहाँ पे d और r है, तो यहाँ पे r, इस इक्वेशन से r की वैल्यू निकाल लें. दैट इज r इक्वल टू a अपॉन 2√2. r इक्वल टू a अपॉन 2√2. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन हेयर, इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, रख दें. तो रखने पे क्या आएगा, d इक्वल टू 2 इंटू a अपॉन 2√2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज a अपॉन √2. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d. तो यहाँ पे आप देखिए d और a के बीच रिलेशन आ गया, d और r के बीच रिलेशन है, a और r के बीच रिलेशन है. तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखना है, इन्हीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं. d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू a अपॉन √2 एंड a इक्वल टू 2√2r. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये FCC का बताया. अब हम लोग निकालेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का. सो let us find out the relationship in body centered cubic unit cell. Body centered cubic unit cell. तीसरा नंबर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.
तो इसमें आप देखिए बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले इसको समझिए। आपका जो एटम होगा वो कहाँ पे उपस्थित होगा, कॉर्नर पे उपस्थित होगा, उसके साथ साथ बॉडी के कहाँ पे होगा, सेंटर पे उपस्थित होगा। तो यहाँ पे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे आपका एक एटम आएगा, कहाँ पर होगा, देखिए ध्यान से, एक एटम आपका यहाँ, ये दिस एटम इज एट दिस कॉर्नर, ठीक है। ये कौन से कॉर्नर पे है, ये इसका सेंटर है, इस बिंदु, इस केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु है, तो ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो एक आप एटम ये, और यहाँ पे एक जो एटम होगा वो बॉडी के सेंटर का है, मतलब क्यूब के बीचों बीच, है ना। एक क्यूब आप जिस कमरे में बैठे उसके बीचों बीच बॉडी सेंटर्ड बीसीसी का स्ट्रक्चर, और एक आप यहाँ पे एटम ले लीजिए, ये क्योंकि कॉर्नर सभी कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। साइज आप सेम कर लीजिएगा, इनकी सबकी साइज सेम होगी। तो यहाँ पे डायगोनली ये आपके मिलेंगे, यहाँ पे ये आपकी, ये कितना है, आर है, ये कितना है, आर है, ये भी कितना आर, और ये भी कितना आर। तो इसको ए पॉइंट दे दें और इसको बी पॉइंट दे दें, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू 4r। और एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं, इस लाइन को इससे मिला दूं, तो ये डिस्टेंस, इसको हम लोग सी पॉइंट कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, ये ए के बराबर, और ये भी कितना होगा, ए होगा, इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, और बी डी कितना होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, दैट इज सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सी बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड सी बी इक्वल टू √2a, इक्वेशन फर्स्ट, सी बी इक्वल टू √2a। तो सी बी की वैल्यू आ गई √2a, ठीक है, सी बी की वैल्यू √2a। अब इन ट्रायंगल ए सी बी, नाउ in triangle ACB there is a फिर से पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई आपकी, ए सी की वैल्यू ए ही है, तो ए स्क्वायर और प्लस सी बी की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना निकाला आपने, √2a का स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए बी इक्वल टू एंड ए बी इक्वल टू √3a। So as we also know that AB is equal to 4R, AB is equal to 4R and AB is equal to 3R, so we can equate the both equation। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इधर की तरफ कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन के AB is equal to √3a एंड AB is equal to 4R दोनों बराबर होंगे। हेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4R इक्वल टू √3a, 4R इक्वल टू √3a, सो R इक्वल टू √3/4a, R इक्वल टू √3/4a। तो आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट होगा, R इक्वल टू √3/4a। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक और बचा D का रिलेशन। तो एज वी नो दैट D इक्वल टू कितना होता है, 2r, जो दो एटम के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी दैट इज 2r। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू निकाल के, r की वैल्यू आ ही गई, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो इसको मैं इस साइड की तरफ कर देता हूँ। तो D इक्वल टू 2 इंटू r की वैल्यू √3/4a, तो ये 2 कट जाएगा, तो D इक्वल टू आ जाएगा आपका √3/2a। तो दिस इज द
relation between D and A and D and R, D and R, D and R and R and A। तो आपको यहाँ पे मैंने तीनों रिलेशन निकालना सिखा दिया कि A और R के बीच रिलेशन क्या होगा, D के बीच रिलेशन क्या होगा। तो तीन इक्वेशन है, आप सभी यूनिट सेल के लिए आप A, R और D के बीच का रिलेशन याद रखेंगे, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक एक अभी और होगा, दैट इज सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके आगे चल के जो मेन एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जैसे IIT जेई का हो गया या नीट का एग्जाम हो गया या IIT जैम और CSIR के एग्जाम होते हैं हायर क्लासेस के लिए। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में A एंड R का रिलेशन क्या होगा, एक ये पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है डायमंड में A एंड R का रिलेशन क्या होगा। सो इन दोनों को मैं आपको जब पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट कराऊंगा, एक टॉपिक होगा वहां पे इन दोनों के में A और R का रिलेशन मैं क्लियर करूंगा। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, जैसे पैकिंग इफिशियंसी मतलब ये है कि जैसे एक मान लीजिए रूम में कई चीजें भरी हुई हैं, तो पूरे जगह, रूम का जो पूरी जगह है उसमें जितना भरा हुआ भाग है वही उसकी पैकिंग इफिशियंसी है। मतलब कि वो रूम कितना भरा हुआ है, कितना पैक्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब यूनिट सेल की बात आती है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ये कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना भरा हुआ है। और भरा हुआ किससे होगा, एटम से भरा हुआ होगा। तो सभी सिंपल क्यूबिक का आप देखें, बॉडी सेंटर्ड का देखें, चाहे फेस सेंटर्ड का, उनका जो इफिशियंसी होगी उनमें एटम कितना ज्यादा भरे हुए हैं, कितनी ज्यादा जगह को ऑक्युपाई करते हैं, वो अलग अलग होती है। तो आप ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।